नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन दोनों सदनों में जमकर विरोध प्रदर्शन और हो हंगामा देखने को मिला। भारी बवाल दोनों सदनों में हुआ, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई को स्पीकर ने अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी धक्का कांड को लेकर बुरे तरह से फंस चुके हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को लेकर तो मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की एंट्री हो सकती है, राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। तो राहुल गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। आज प्रियंका वाड्रा भी विरोध प्रदर्शन के लिए मार्च करते हुए नजर आई, तो वहीं एनडीए के तमाम सांसदों ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। आज एनडीए की तरफ से भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, निशिकांत दुबे हो, हर कोई विरोध प्रदर्शन में नजर आए। इसी के साथ प्रियंका वाड्रा जो आजकल बैग को लेकर राजनीति कर रही हैं, तो बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी की तरफ से उनको 1984 लिखा हुआ एक बैग भी गिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। तो बुरी तरह से राहुल गांधी फंसे हुए हैं। तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे संसद के अंदर हंगामा हुआ और बाहर क्या कुछ हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले चर्चा राहुल गांधी को लेकर कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज हो चुका है, बताया जा रहा है कि अब क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो सकती है। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है, कैसे फंसेंगे राहुल गांधी? देखिए, बहुत बड़े ट्रबल में आ गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत, और इसलिए उनके वकीलों ने आज कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, आप वहां मत जाएं, क्योंकि केस बिगड़ सकता है। बाकायदा जो कंप्लेन किया गया उसमें कई सारी चीजें कही गई। कल जो खबर आई कि शिकायत में कई सारे मामले जो है बताए गए, कुल 7 धाराओं में उनको उनके खिलाफ शिकायत की गई। लेकिन पुलिस ने, आप ये मामला समझिए कि बड़ा ही सीरियस मामला है ये। 109 बीएनएस, ये जो नए कानून जो लगे हैं, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का है, पुलिस ने इसे हटा दिया। और बाकी की 6 धाराएं वो लगा दी गई हैं। सांसदी फिर जाएगी राहुल गांधी की, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यह अधिकार पुलिस के पास है। और चूंकि इन धाराओं में 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो ये तो निपट जाएंगे। इनको ये टैंट्रम, इनका गुस्सा, वो उनके करियर के ऊपर एक मुसीबत लेकर के आ सकता है। 115 जो धाराएं हैं, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, मतलब इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाना। 117 आपराधिक चोट पहुंचाना, गंभीर रूप से किसी को चोटिल करना। 125 ये बड़ा सीरियस मामला है कि किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल देना, गिरफ्तारी होती है इसमें। 131 आपराधिक बल प्रयोग और 351 आपराधिक धमकी। और जो लास्ट सामूहिक अपराध धारा 3-5, वो दरअसल थोड़ा कमजोर है। बाकी के 5 ये सीरियस ऑफेंसेस हैं और इसके तहत पुलिस इनको पूछताछ के लिए बुलाई, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो इनका मतलब है कि इनके नाम से जो है पूछताछ भी की जाएगी, उनको थाना भी बुलाया जा सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखना यह है कि, क्योंकि देखिए, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है। अमित शाह, जिनको आप घेरने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ में दिल्ली पुलिस है। और दिल्ली पुलिस इन सीरियस धाराओं को अगर राहुल गांधी के खिलाफ लगा रही है, इसका मतलब है कि बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी। आप अमित शाह को घेरने चले थे और खुद
कुएं में धंस गए। तो क्या इसी डर की वजह से आज राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सुबह खबर आई थी, बताया गया था कि प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन जब प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो राहुल गांधी नहीं दिखे, प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया, राहुल गांधी नजर नहीं आए, क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए, जब इनको ये जानकारी अभी भी आई कि एफआईआर फॉर्मली दर्ज हो गया, कल शिकायत दर्ज की गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, आज जब ये इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एफआईआर, इसका मतलब है कि ये मामला सीरियस हो गया है। तो इनके वकीलों ने कहा होगा, देखिए अभी तक वो दोनों सांसद हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि उनको और भी अभी जरूरत है, हालांकि वो कोई खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। और इधर कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में लगी हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने प्रोटेस्ट की बात की, वहां आप 84 साल के बूढ़े से नाटक करवा रहे हो। खड़गे साहब धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि इधर से ये कह रहे हैं कि भाई वो भी धक्के मुक्के में गिर गए, वो भी चोटिल हो गए, घायल हो गए। और मैं सुन रहा था ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन चीख चीख के कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, चप्पे चप्पे पे जो है रिकॉर्डिंग होती है। तो राहुल गांधी ने कहां धक्का मारा, उसका वीडियो कहां है? तो उतनी ही चीख चीख के उनको बताना चाहिए और दिखाना चाहिए कि खड़गे गिर गए, उसका वीडियो कहां है। वाह, आपके पास वीडियो नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास वो कबूलनामा है, वो कबूलनामा कि हां धक्का मुक्की हुआ और सारंगी साहब ने हमको धक्का दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो नॉर्मल किसी भी बच्चे को देखिए, बस वो पकड़ा जाता है तो क्या कहता है कि हमने नहीं किया, सामने वाले ने किया। तो ये तो एक्सेप्टेंस आप ऑलरेडी कि आप वहां पे मौकाए वारदात पे थे। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जो तमाम दलाल पत्रकारों का एक जो पूरा गैंग है, वो जो चीख चीख के हाफ हाफ के बता रहा है कि देखिए ये तो खामखा राजनीति की जा रही है, उनको इस्तीफा देना था, उनको जो है, मुझे पता नहीं इन लोगों को शर्म आती है नहीं आती, या बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। भाई अमित शाह ने अंबेडकर की कोई भी उसको कह सकते हैं कि बेइज्जती नहीं की, ना ही अपमान किया। वो तो एक बात कह रहे थे, वो तो अपमानित कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। क्या आप अभी जप रहे हो अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन बना लिया है तुम लोगों ने, तुम्हारा इतिहास क्या है वो आईना दिखा रहे थे, लेकिन आपने प्रपंच कर दिया। तो ये सारे लोग आ गए हैं, बहन प्रियंका जो है भाई राहुल के लिए जो है वो लड़ रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन प्रोटेस्ट का। उनके लीगल जो कार्रवाई जो उनके खिलाफ होगी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, ये बैठे बिठाए एक बड़ी मुसीबत राहुल गांधी ने अपने सिर पे। बात प्रियंका वाड्रा की करें तो इन दिनों वो अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। एक बार फिलिस्तीन का समर्थन लिया हुआ बैग भी लेकर आ गई थी, एक बार बांग्लादेश का दिखावी नाटक कर रही थी कि हम हिंदुओं के साथ हैं। लेकिन आज बीजेपी की एक सांसद है अपराजिता सारंगी, उन्होंने एक 1984 लिखा हुआ एक बैग गिफ्ट किया है। कैसे बैकफुट पर प्रियंका? देखिए, पार्लियामेंट शुरू हुआ तो अपराजिता सारंगी वो पहले से ही मीडिया के सामने खड़ी थी बैग लेकर के। बैग में क्या है? कांग्रेस का काला इतिहास को सिंबलाइज करने वाला बैग है। किस तरीके से कांग्रेसियों ने सिखों के साथ कत्लेआम किया था 1984 में, उसका वो पूरा कच्चा चिट्ठा है, वही सिंबलाइज करता हुआ एक बैग था। बैग में सिख दंगा का मेंशन है, 1984 का मेंशन है, और 1984 जो लिखे हुए हैं उसमें खून का धब्बा भी है। मतलब आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा प्रियंका वाड्रा को घेरने के लिए वो पहले से ही मीडिया वालों के साथ वहां पे बातचीत कर रही थी और कह रही थी कि आज प्रियंका वाड्रा को ये बैग दूंगी, क्योंकि आजकल वो बैग लेकर के घूमने का उनको शौक हो गया है। तो वो आई, तो जब उन्होंने दिया तो वो तो पहले झेप गई, वो नहीं ले रही थी, लेकिन फिर और भी तमाम सांसद वहां पे थे तो वो उनको वो लेना पड़ा। ये जो फैशन परेड कर रही थी, किस तरीके से
प्रियंका वाड्रा के लिए उल्टा दांव पड़ गया। बैग का जिक्र कर रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए ये बैग है जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1984 लिखा हुआ है। और बाद में हालांकि प्रियंका वाड्रा ने इस बैग को स्वीकार भी कर लिया। मजबूरी हो गई होगी स्वीकार, चारों तरफ से घेर लिया ना। स्वीकार नहीं करते तो आप फंसते, स्वीकार करें तब आप फंस गए, यही तो ट्रिक है। तो ये जो आप पीआर एजेंसीज के द्वारा कि भाई आज आप फिलिस्तीन का बैग लेके जाइए, अच्छा फंस गई। अच्छा चलो आज बांग्लादेश का लेकर के चलते। ये जो राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों को जो पीआर एजेंसी जो कहती है वो ये काम करते हैं कि आज टी शर्ट ब्लू पहन लो तो आज व्हाइट पहन लो, ये सारी चीजें ये आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति के पास इनहेरेंट क्वालिटीज नहीं होती हैं, जो नेचुरल लीडर नहीं होता है, उसको आप ट्वीट करके उसको आप मैंने उसको ट्यूशन दे करके जो है आप उसको धक्का दे करके उसको लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब इस तरह के सिचुएशन में आप फंसते हो तो आपका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आज के बाद संसद की कार्रवाई को जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। हर दिन हंगामा देखने को मिला, लेकिन राहुल गांधी इस बार के शीतकालीन सत्र में चारों तरफ से घिरे हुए नजर आए। संविधान पर फंसे, उसका मुद्दा उठा, कई सारे मुद्दे ऐसे सामने आए जिससे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि इस बार बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक मोड थी। और कार्रवाई खत्म होते होते कल जो मामला धक्का मुक्की कांड का सामने आया उससे तो राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है और अब इसमें पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। तो एक राहुल गांधी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।